हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर के आए हैं, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी। नल और क्या है? टंकी। इसके 2 वीडियो हम आपके लिए लाएँगे। ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो होगा। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर आपको करवाएँगे। कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलेंगे। अभी जो सीरीज़ चल रहा है सिर्फ़ मतलब प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपका रेलवे भी कवर हो जाएगा, बीएसएससी भी कवर हो जाएगा। अभी जो भी एग्ज़ाम है जहाँ पे प्रश्न ऐसे मतलब जो चैप्टर आते हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, एलसीएम जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सब में पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आपके एसएसजीडी में आएगा और एसएसजीडी में पूछा है तो एसएसजीडी में ही पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसलिए आप सभी धैर्य से इसको देखते हुए, है ना, आगे बढ़िए और सारे वीडियो को देख जाइए। आपका पूरा जो है ना झंझट ही खत्म हो जाएगा मैथ का। जो भी आपके मन में डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो चलते हैं हम लोग सेशन का करते हैं स्टार्ट और एक बार सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत किया जा रहा है, तो थोड़ा-सा आपका बनता है कि आप भी थोड़ा-सा, है ना, सर के लिए कुछ करें, ठीक है? तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं हम सभी। एक छोटी सी लाइन है, जुनून से बढ़कर कोई ताकत नहीं, ये हार को भी जीत में बदल देता है। मेहनत का साथ हो अगर तो नामुमकिन भी मुमकिन नजर आता है। बॉर्डर पे जो सैनिक होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनकी एक पल के लिए भी अगर हिम्मत टूट जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। एक पल के लिए मैंने बोला, एक सेकंड के लिए भी उनका हिम्मत नहीं टूटता है और ना वो हिम्मत हारते हैं, अंतिम क्षण तक लड़ते रहते हैं। तो आप क्यों छोड़ देते हैं? इसलिए प्रयास करिए और इस बार जी जान लगा दीजिए क्योंकि हमें इस बार वर्दी लेनी है, ठीक है? चलिए आइए करते हैं हम लोग सेशन का स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके सामने है, एकदम ध्यान समझते हुए चलिएगा, करवाते हुए हम चल रहे हैं आपको, ठीक है? थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए, करा था कि एक टैंक को 8 घंटे भर देता है। सिंपल सी बात देखिए, भरने वाला जहाँ होगा ना, बात करेगा भरने वाला की, किसकी बात करेगा? भरने वाला की। तो उसके ऊपर क्या कर दीजिएगा? प्लस का साइन लिखिएगा। अगर कहेगा खाली करने वाला, क्या कहेगा? खाली करने वाला की, तो उसके ऊपर क्या लिखिएगा? माइनस लिखिएगा। ये 2 साइन बस आप करते हुए चलिएगा, बाद बाकी मैं आपको करवा दूँगा। बस ये 2 साइन आपके लिए ज़रूरी है, भरने वाला पे प्लस और खाली करने वाला पे माइनस। ये चैप्टर आपको समझ में आएगा जब आप टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो अच्छे से देखे होइएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है? टाइम एंड वर्क 4 वीडियो है, 1, 2, 3, 4, 5 4, हाँ 4 तक है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, पहले उसे देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा आप सभी को, ठीक है? चलिए आ जाइए, तो मैंने कहा कि के, ठीक है? प्रश्न को करते हुए चलते हैं। के बोला कि 8 घंटे भरता है, तो 8 घंटे में प्लस वाला है यानी भरने वाला है, ठीक है? एल बोला, एल क्या बोला है कि 20 घंटे में भरता है, 20 घंटे भरता है। तो यहाँ एल प्लस बोला, 8 और 20 का अगर हम एलसीएम की बात करें यहाँ पे, ठीक है? तो आप देख लीजिए कितना हो सकता है ना? आप देख लीजिए अच्छे से, तो कितना हो सकता है? हाँ, 80 कर देते हैं, ठीक है चलिए। एलसीएम यहाँ पे 80 है, तो 8 दहाई की 80 और 20 चौका 80, ठीक है? 80 अगर करें देखा था, तो इसका हम 40 भी कर सकते हैं एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? उस पे भी आता है 8 पे 40 और 20 दूना 40, ठीक है? अब कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, अब कितने देर में भर जाएगा? तो दोनों भरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस टोटल क्षमता आया 40 का, ये दोनों का अगर 1 मिनट का निकाले तो 5 या 2 7 यानी कि 40 बटा हो जाएगा 7। कहीं न कहीं ऑप्शन में ऐसे ही दिया है, तो आप ऐसे ही मार के निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए आराम से आगे। कह रहा है कि सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा डी उस टैंक को 40 घंटे में भर सकता है। फिर से वही बात है कि सी की बात कर रहा है कि ये 12 घंटे में भर सकता है तो प्लस है, जबकि डी बोला है, डी की बात करूँ मैं आपसे, तो बोला है कि 40 घंटे, कितने घंटे में? 40 घंटे में। तो अगर मैं दोनों की क्षमता की बात करूँ आपसे, तो याद रखिएगा यहाँ पे, तो अगर मैं कहूँ कि 120 अगर आप ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 12 दहाई की 120 और 40 से कितना हो जाएगा? 120, ठीक है? टोटल क्षमता है 120 का, 120 का है, 120 का। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे आपको पता है 10 और 3 कितना हो जाता है? 13, तो इतना घंटा हो जाएगा, यानी इतना घंटा में हम कह सकते हैं कि इसको भरा जा सकता है, ठीक है? 120 बटा 13, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है?
आ जाइए अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक्स एक टैंक को 12 घंटे में भर भर देता है, ठीक है। एक्स एक टैंक को कितना देर में भरने की बात बोला है? 12 घंटे में। वाई की हम बात करें आपसे, वाई की तो कितने देर में बोला है? ये 36 घंटे में। कितना में? 36 घंटे में भरने की बात बोला है, ठीक है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर टैंक का 1/3 भाग, आराम से सब लोग देखिएगा रजा लोग, कितना बोला है? 1/3 मतलब 1/3 की बात कर रहा है। तो पहले आप क्षमता निकाल लीजिए, 12 36 कैल्शियम कहेंगे तो 36 हो जाएगा। 12 3 कितना हो जाएगा? 36, और 36 से कम क्या हो जाएगा? 36। कोई दिक्कत है? नहीं। तो भाई मतलब पूरा नहीं भरना है, अब पूरा नहीं भरना है, ठीक है। सिर्फ बोला है कि 36 है लेकिन इसका 1/3 मात्र भरना है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी भरने वाला और ये भी भरने वाला, ठीक है। तो 36 का अगर हम 1/3 करें, 1/3 करें तो 1/3 करिएगा। 1/3 करिए कितना हो जाएगा? ये 12। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12। अब इस 12 को ही भरना है, तो 3 और 1 4 है क्षमता, और पूरा है 12, तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि 3 घंटा में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 से कर दीजिएगा तो 9 घंटा भी पहला ऑप्शन है मार दीजिएगा, गलती हो जाएगा। पूरा प्रश्न को पढ़िएगा। 1/3 भाग, इसीलिए 1/3, टोटल का 1/3 किए हैं तब निकाले, ठीक है। चलते अगले प्रश्नों पे। ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे में, ठीक है। तो ए की बात बोला है तो 15 घंटे में, बी की बात बोला है तो कितना घंटे में? 18 घंटे में। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया तो टैंक का 2/3, कोई बात नहीं, वैसा ही प्रश्न नहीं है, 2/3। 15 18 का हम कह दिए आपसे, और आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर 180 कर लेते हैं तो 15 बढ़िया 18 दाएं कि ना 180, तो 90 भी करिए, छोड़िए उतना क्या करते हैं, 90 कर लीजिए, 90 कर लीजिए, तो 15 छक्का 90, 18 पच्चीस 90, ठीक है। अब बोला है 2/3, यानी इस 90 का, 90 का 2/3 मतलब 2/3, 2/3। अगर मैं इसको काट दूं तो कितना हो जाएगा? 30, 30 दूना कितना हो जाएगा? 60, यानी कि टोटल कितना हो गया? 60 हो गया, ये 60 हो गया। अभी 60 है, अब इसे ही भरना है भाई। तो 60 की क्षमता की बात करूं तो 6 और 5 11, यानी 60/11। कहीं पे है क्या? नहीं, तो कोई बात नहीं। 5/5 है क्या कहीं पे भाग देने के बाद? तो यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं एकदम आराम से। आप टाइम एंड वर्क को देखे हैं तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं, आप ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो टफनेस होगा थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। घबराना नहीं है, करते हुए चलेंगे, ठीक है। ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे भर सकते, कोई बात नहीं। ए बोला कि भैया हम 12 घंटे में, बी बोला कि हम कितने? 16 घंटे। इसका जब हम एलसीएम निकालने चले तो 48 आया। तो कह सकते हैं 12 चौका 48 और 16 तिया 48, 16 तिया 48, ठीक है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया, 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया गया। 3 घंटे बाद पाइप बी को बंद किया, लेकिन 3 घंटे तक दोनों साथ में काम किया। टंकी के बचे भाग को मतलब भरने में ए को कितना समय लगेगा? बचे भाग को मतलब दोनों को साथ में खोला गया, लेकिन 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया, लेकिन 3 घंटे तक ए और बी दोनों साथ में काम किया। दोनों साथ में काम किया है ना? तो हाँ बिल्कुल, मैंने कहा 4 और 3 7, 7 होगा। कि 3 घंटे तक साथ में काम किया तो 21 लीटर पानी को भर दिया, ठीक है। अब जो बचा है ये 48 में से अगर हम 21 घटा लेंगे तो हो जाएगा ये 7, और ये जाएगा 4 में 2 गया 27 हो जाएगा। कितना होगा? 27। अब इसी 27 को कौन भरेगा? इस 27 को कौन भरेगा? यानी ए भरेगा। तो ए का क्षमता है 4, इस 27 से 4 में भाग देंगे तो कह सकते हैं 6 चौका 24, 3 27 बटे, यानी कि 6/3/4। ऑप्शन नंबर सी आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि बोला है कि बचा हुआ भाग कौन भरेगा? तो एक ए से भरवाना है, इसीलिए। बी से कहता तो बी से भाग देते, ए से बोला है तो हम ए से भाग दिए, ठीक। चलिए आगे अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न देखिएगा अच्छे से। यदि दो पाइप एक साथ काम करते हैं तो एक टंकी 12 घंटे भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितने घंटे लगेंगे? एकदम आराम समझिएगा अच्छे से। दोनों के दोनों पाइप है, एक साथ अगर काम करते 12 घंटे भर जाती है। एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है। एकदम आराम समझिएगा यहाँ पे ए और बी की बात। देखिए एक तो आपके पास ये है कि आप 100 मानिए, एक पाइप टंकी को दूसरे से 10 घंटे तेजी से भरता है, दूसरे से 10 घंटे तेजी से। तो एक्स में भरता है तो एक्स प्लस 10 में भरता है, यानी कि जल्दी भर दिया ना, तेजी हो गया। तो या तो आप ऐसे करके निकालेंगे तो टोटल वर्क यहाँ आएगा एक्स गुना एक्स प्लस 10 आएगा एलसीएम,
x x कट जाएगा तो इसका क्षमता होगा x प्लस 10, है ना, x प्लस कितना हो जाएगा 10, इससे ही कट जाएगा तो यह क्षमता x होगा। टोटल हो जाएगा वर्क x गुना x प्लस 10 बटे में बात करेंगे इस सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसकी क्षमता को, तो 2x प्लस 10 हो जाएगा और ये बात आ जाएगी 12। तो ये जाके इक्वेशन बनेगा, तब जाके आपकी कहानी बनेगी, तब जाके आपकी कहानी बनेगी। एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बात करूं तो बोला है टंकी को भरने के लिए तेज पाइप को अकेले कितना घंटा लगेगा, मतलब जो तेज पाइप है उसकी बात कर रहा है, जो तेज पाइप है उसकी बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा, जो तेज पाइप है उसकी बात कर रहा है, ठीक है, जो तेज पाइप है उसकी बात किया जा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए और बताइए जरा जल्दी से बताइएगा, ठीक है, बात बताइएगा कि जो तेज पाइप है उसका यहाँ पे दिया है, तेज पाइप है उसका यहाँ पे दिया है, लेकिन हमको आना चाहिए, दोनों को मिलाकर करे तो हमको 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। फटाफट ऑप्शन रख लेंगे, ऑप्शन रख लेंगे, नहीं तो क्वाड्री टूटेगा, आराम से द्विघात समीकरण तोड़िएगा, फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है, यहाँ से भी करिएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं कहेंगे आपको, ठीक है। आ जाइए, अब मैं बात करूँ आपसे, ध्यान दीजिएगा कि ए की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, ए की बात करूँ। अगर ए तेज पाइप है, अगर ये 20 घंटा में भर दे रहा है, तो बी की हम बात करें तो ये मान लीजिए 10 घंटा ज्यादा है, 30 घंटा में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 30 गुना 60 होगा, यानी कि 60 बटे अगर हम 5 करते हैं तो क्या 12 नहीं आ गया। यही तो हमसे पूछा जा रहा था ना कि 12 घंटे में दोनों भर दे रहा है, तो हमको पता चल गया कि ए 20 घंटा में तो बी कितना देर में, 30 घंटा में, तो पता चल गया कि आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे ये नहीं आता तो फिर दूसरा रखते, फिर तीसरा रखते, लेकिन हमको ना हर हाल में क्षमता से भाग देने पर 12 आना चाहिए, 12 आना चाहिए हर हाल में, ऐसे आप कर सकते थे, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको ऑप्शन से ही बनेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे जो ऑप्शन से ही बनेंगे। एक पाइप एक टंकी को 30 घंटे में, तली में रिसाव के कारण यह 50 घंटे भर जाता है, ठीक है, रिसाव के कारण 50 घंटे भर जाता है, रिसाव के कारण पूरी तरह से भरने कितने खाली हो जाएगी, यानी 30 घंटे में भर देता है। पहला बोला कि भैया हम भर तो देंगे 30 घंटे में, चलिए ठीक है, लेकिन अगर तली के रिसाव होने के कारण, यानी कि इसमें दोनों पाइप लगा हुआ है, दोनों पाइप लगा हुआ है, याद रखिएगा, मतलब इसमें ए भी है और एक बी है रिसाव वाला, इसके कारण कितना देर लगा, 50 घंटा लगा। मैंने का बात किया इससे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम कह देंगे कि इसका 150 होगा तो 30 25 150, 50 150, समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि यहाँ पे अगर बात करें कि 150, लेकिन अब बात करिए दोनों मिल करके बस 3 भर रहा है, ये अकेला था 5, ये अगर भर रहा है 3 अगर दोनों, तो इसका मतलब 2 कहीं ना कहीं जा रहा है, 2 कहीं ना कहीं क्या जा रहा है, खाली जा रहा है। ये तो 5 बेचारा भर रहा है, जब दोनों मिला तो पता चला 3 ही उसमें जा पा रहा है टंकी में, तो यानी कि 2 लीटर क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, तो यानी कि 2 कौन है, यही खाली करने वाला, जब इसको हम भाग दे देंगे तो यानी कि 75 घंटा में आपका काम हो जाएगा। कह रहा था खाली होने में कितना समय लगेगा, तो 75 घंटा लग जाएगा, 75 आवर, क्योंकि जब तली में छेद था तो उसमें दोनों काम कर रहा था, खाली वाला भी और भरने वाला भी। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, देखिएगा, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे भर सकता है, दूसरा नल उसी टंकी को 6 घंटे भर सकता है। ये दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं, एक नल किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है, भर सकता है तो 4 घंटे भर सकता है प्लस, ठीक है, दूसरा नल उसी टंकी को, दूसरा नल उसी टंकी को बोला है कि 6 घंटे भर सकता है, ठीक है, भर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 6 दूना 12, तो टोटल है 12, 12 बटे 5 करेंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 4 घंटे भर सकता है, दूसरी टंकी 6 घंटे भर सकता है, सिंपल सी बात है, तो ये तो हो गया ना, इतना घंटा हो जाएगा, 12 बटे 5 घंटा, या ऐसा कर सकते हैं कि 5 दूना 5 दूना 5 दूना और 2 बटा 5 घंटा, ये भी कह सकते हैं कि 2 घंटा और 2 बटा 5 को अगर 60 से आप गुना कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 24 मिनट, 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट भी आपका आंसर होगा, 2 घंटा 24 मिनट भी आपका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों पे आ जाइए। अगला कह रहा है कि पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। आराम समझिएगा, यहाँ पे पी बोला है कि हम 6 घंटे में खाली भर सकते हैं, जबकि क्यू बोला है कि हम इसको 10 घंटे में क्या कर सकते हैं, खाली। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस की बात हो रहा है, ठीक है। एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। देखिए दोनों का एलसीएम बात करेंगे तो 30 कर लेते हैं, 6 × 25 = 30
और 10 तिया 30, ठीक है, टोटल है 30। लेकिन बताइए ये 5 भर रहा है और ये 3 निकाल दे रहा है, तो बताइए उसी 1 घंटा में या 1 मिनट में उस टंकी में कितना पानी जाएगा? एक 5 भर रहा है और उसी आवर में एगो है जो 3 निकाल दे रहा है, तो मात्र 2 ही ना बचा टंकी में हो, टंकी में तो मात्र 2 ही बचेगा, 2 लीटर। तो यही करेंगे कि टोटल है 30, अगर प्रत्येक घंटा 2 की अगर उसमें क्षमता से जा रहा है पानी, तो यानी कि 15 घंटा में जाके वो टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। टंकी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। एकदम आराम से, ध्यान से देखते हुए चलिए, करते हुए चलिए। एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, ठीक है। ए पाइप है, कितने देर में बोला है? 20 मिनट में टंकी को भर सकता है, आराम समझिएगा। जबकि यह टंकी पूरी तरह से भरी हो तब रिसाव से 28 मिनट में पूरी तरह से खाली हो जाती। रिसाव से 28 मिनट में, यानी कि ए भी भरने वाला भी चल रहा है उसमें और एक बी है रिसाव वाला भी, मान लीजिए, तब जाके 28 मिनट लग गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 140 कर लीजिए, 20 7 140, ये हो जाएगा 28 25 140, ठीक है, ये बात होगी। जब दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। 140 की बात तो करिए रहे महाराज, जब ये दोनों चल रहा है तो 5 जा रहा है, बेचारा वो अकेले था तब जाके 7 जा रहा था। इसका मतलब है जो खाली करने वाला है वो प्रति घंटा 2 लीटर खाली कर दे रहा है। 2 लीटर क्या कर दे रहा है? खसका दे रहा है। तो उसी 2 से हम इसमें कर देंगे एक भाग, यानी कि हम कह सकते हैं कि 70 मिनट में कहानी यानी कि हो जाएगी, कि वो समय लगेगा उसको क्या करने में? भरने में। इस बात को अच्छे से ख्याल रखिएगा, ही ना बोला था वो। जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि 70, कितना हो जाएगा? 70, कितना हो जाएगा? 70। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप इसको अगर नहीं भी लिखते हैं कन्फ्यूजन, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 ये निकालने वाला है, निकाल दे रहा है पूरा माइनस वाला, ठीक है, और ये क्या है? 7 उसमें डाल रहा है, तो 2 लीटर उसमें भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है ना, मतलब इसको आप नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां रिसाव वाला था तो हमने बताया, यहाँ पे रिसाव से 28 मिनट पूरी तरह से खाली हो जाती है, तो 28 लिखा मैंने। 5 लीटर उसमें टंकी में जा रहा है, जबकि 7 लीटर, अब 5 लीटर उसी समय निकाल दिया जा रहा है, तो मात्र 2 लीटर ही टंकी में बच पा रहा है। तो प्रति मिनट 2 लीटर, 140 लीटर को भरने में 70 मिनट आपको समय लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 70। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ए एक टैंक को 5 घंटे पूरी तरह से भर सकता है। ए कितना देर में 5 घंटे पूरी तरह से क्या कर सकता है? भर सकता है, ठीक है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। कोई बात नहीं, छिद्र हो गया अगर, मैंने कहा कि ए प्लस बी, यानी कि ये वाली बात है, ये भी चल रहा है लेकिन मेन यही है, ठीक है। इसको लग जा रहा है 8 घंटा। कितना देर लग जा रहा है? 8 घंटा। ये सब का अगर एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी कि कर सकते हैं, तो 5 8 और 8 बचे। कोई दिक्कत है किसी को भाई? नहीं, चलिए चलते। अब कहा पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो 40 है। पाइप ए को बंद कर दिया जाए, अब पाइप ए को बंद कर दिए, ठीक है, पाइप ए को बंद कर दिए। बोला है पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लग जाएगा? यानी कि बात अच्छे समझिएगा, जो हम बात बता रहे हैं समझिएगा अच्छे से। 5 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है, हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटे और लगते हैं। बंद करने में, खाली होने में कितना समय लग जाए बताइए? मैंने कहा इसीलिए मैं बोला हूं अभी तुरंत, जब छिद्र हो गया तो दोनों इसमें मिला हुआ था तब 5 जा रहा था, जबकि पहले से तो 8 जा रहा था, लेकिन अब मात्र 5 ही उसमें टंकी में जा रहा है। मतलब कहने का मतलब 3 लीटर खाली हो रहा है प्रति, तो 3 लीटर का मतलब इसमें कर देंगे 3 से भाग। अब बताइए 3 से जब भाग करें कितना हो जाएगा? 13 तिया 39, 1/3 घंटा। तो कह सकते हैं क्या कि 13 घंटा, और 1/3 का मतलब अगर 60 से हम कर देते तो मिनट में आ जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो कह देंगे कि 13 घंटा 20 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट। आराम समझिएगा, 13 घंटा 20 मिनट मतलब 13 घंटा 20 मिनट लगेगा। देखिए ये ए जो लिखे है ना, ये रखा था इनलेट आउटलेट की बात हो रही, ठीक है, भरने वाला है, एक खाली करने वाला है। तो ये 5 जा रहा है, लेकिन उसमें जाना चाहिए था 8 है, लेकिन दोनों जब खुला है तो मात्र 5 ही इसमें टंकी में 8 मतलब जा रहा है, मतलब 3 लीटर खाली हो रहा है। 3 लीटर क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। तो बस 3 से उसमें भाग दे दिए, आपके सामने है। 2 नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू की बात करें, पी और किसकी बात करें? पी क्यू की 10, और ये क्यू कितना था? 12। कितना था ये? 12, ठीक है। ये दोनों नलों को सुबह 9 बजे खोला जाता है, याद रखिएगा 9 बजे खोला जाता है। तो ठीक दोपहर 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? समझिएगा आराम से।
10-12 का अगर हम एलसीएम लिए होंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10 छक 60, 12 पचे 60। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। सुनिए, हम कह रहा था कि सुबह 9 बजे खोला गया, ठीक 3 बजे तक टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद करना चाहिए? पी को कितने बजे बंद करना चाहिए पता हमको नहीं है, लेकिन क्यू लगातार चला है 9 से 3, 9 से 3 यानी कि 9 6 15, 6 घंटा क्यू। देखिएगा यहाँ पे, ये 1 घंटा में 6, 1 घंटा में 6, तो 6 घंटा में कितना भरेगा? यानी कि 9 और 6 15। हम कह सकते हैं 1 घंटा में जब 6 देखा, सॉरी पी ना, सॉरी यहाँ पे पी है, क्यू की बात नहीं कर रहा था, समझिए अच्छे से। क्यू की बात कर रहा था, ठीक है, क्यू की बात कर रहा था। तो 5 और 6 घंटा में यानी कि रखा था 6, 30 लीटर पानी ये भर देगा 9 बजे से लेके 3 बजे तक। पानी बचा कितना? 30। पानी कितना बचा? 30, ठीक है, 30 बचा, समझिएगा, 30 बचा। तब जब 30 बचा और उसी में नद रखा था पी की जो भी कहानी होगी तो होगी भाई। तो यानी कि 6 के स्पीड से 30 लीटर भरने में कहते कितना घंटा लगता है? तो 5 घंटा। बताइए कितने बजे से? तो 9 बजे से 5 घंटा, यानी कि 9 प्लस 5 होता है 14, और 14 बजे को हम लोग बोलते हैं 2 बजे। क्या बजे बोलते हैं? कितने बजे? 9 5 14, 2 बजे। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डन। कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आराम समझिएगा। पी को कितने, यानी कि पी को कितने बजे बंद करना होगा नहीं पता, लेकिन क्यू बेचारा 9 से 3 बजे तक लगातार चलता रहा, तो 6 घंटा। तो 5 की स्पीड से 6 घंटा चला तो 30 लीटर पानी उसमें वो भर दिया। 60 लीटर क्षमता था, 30 लीटर वो अकेले भरा, मतलब 30 लीटर में पी बेचारा काम किया होगा। तो 30 में 6 की क्षमता से 5 घंटा, तो 9 से 5 घंटा यानी कि 9 5 14, यानी कि 2 बजे तक कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर उस समय तक बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं। ए किसी टंकी को 2 घंटे में, बी 6 घंटे में सुबह 10 बजे ए को खोल दिया जाता है। यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाता है, टैंक कितने देर भर जाए? कोई बात नहीं। ए को बोला है, ए बोला कि हम भर देंगे भाई 2 घंटे में, बी बोला कि हम भर देंगे 6 घंटे में। 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6। आराम समझिएगा। सुबह 10 बजे इसको जो खोला गया तो 10 बजे, कितने बजे खोला गया? सुबह 10 बजे। जबकि इसको खोला जा रहा है 11 बजे। कितने बजे खोला जा रहा है? 11 बजे। आराम समझिएगा जो बात हम आपको बता रहे हैं। पूरा क्षमता जो हमारे टंकी का है कितना है आप समझिए। पूरा टंकी की क्षमता कितना है समझिएगा अच्छे से। तो आप कहिएगा सर जी पूरा क्षमता जो है टंकी का 6 लीटर है। थोड़ा देर रुक जाइएगा। 6 लीटर है, ठीक है, 6 लीटर है। अगर हम बात करें आपसे 6 लीटर है, लेकिन 10 से 11 तक पहुंचने में, 10 से 11, इसको 11 बजे खोल रहा है बी को, लेकिन 10 ही बजे ए चल रहा है बेचारा। तो 1 घंटा में क्षमता है उसका 3 भरने का। पूरा क्षमता था टंकी का 6। अभी 6 में से ए के द्वारा 3 लीटर भर दिया गया, तो बचा कितना? 3 लीटर। अब इस 3 लीटर में जब 11 बजा तो वहां से एगो और टंकी खुल गया, एगो और टंकी खुल गया ना, एगो और टंकी खुल गया, तो वहां से दोनों साथ में चलेगा, चलेगा कि नहीं दोनों साथ में? अरे 10 बजे हम आए, ठीक है, 10 बजे हम आए और एगो देखा था हम उसी रास्ता में, 10 बजे हम वहां से पहुंचे और जैसे ही 11 बजे तो एगो और हमारा जो साथ में चलने लगा, तो वो 11 बजे से हम दोनों साथ में चल रहे, लेकिन 10 से 11 हम अकेले चले। तो बात यही कह रहा है कि 10 से 11 यहाँ पहुंचे, ए यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से ए बी दोनों चल रहा है उस टंकी में, तो इस 3 लीटर में चलेगा। 3 लीटर तो अकेले भरा था ये 1 घंटा में, तो 3 लीटर पूरा बचल है और क्षमता कितना है? 3 1 4। 3 एक कितना है? 4। आराम से 3 एक कितना है? 4। अब देखिए 3 एक 4 है तो क्या करेंगे? 3/4 घंटा, तो क्या कर सकते हैं? 3/4 गुना का 60, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 15 तो यह कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45। तो 3 घंटा, 1 घंटा पहले चला था, याद रखिए अच्छे से, मैंने कहा है ना, ठीक है, चलिए 45 मिनट। तो 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद कितना देर लग रहा है? तो 45 मिनट, यानी कि कह सकते हैं कि 11:45 में आपका टंकी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। 11:45 टंकी पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। इस बात का अच्छे से ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, 11:45 आपकी टंकी पूर्ण रूप से भर जाएगी, ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा आप सभी, 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटा तथा 12 घंटे में भर सकता है तथा एक तीसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। कोई बात नहीं। 2 पाइप, ए की बात करें हम लोग 15, ठीक है, ए की बात क्या कर रहे हैं? 15। उसके बाद हम बी की बात करें आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, बी की बात करें, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ए की बात करें, देखिएगा सभी लोग, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए की बात करें तो 15, बी की बात करें तो ये बोला है 12,
ये भरने वाला है, जबकि सी की हम बात करें तो 4 घंटे में खाली कर देता है। माइनस है, ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है। इस सारे का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। 15 चौका 12 पचे और 15 चौका 60। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, ध्यान दीजिए, नहीं 60 हो गया। अब मुझे एक बात बताइएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, मुझे एक बात बताइएगा अच्छे से, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, और बढ़िया से देखिएगा, समझिएगा इसको ना अच्छे से, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बढ़िया सभी लोग है ना, बढ़िया से इसको समझिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा इसको देखिए, मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा अच्छे से बढ़िया से आप सभी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 60 हो गया, लेकिन कह रहा था कि ये रखा था 8 बजे, ये कितना बजे खुला है? ये चला है 8 बजे, कहीं पे देखिएगा यहाँ पे जो है ना, चल रुकिए, ये चला है 8 बजे, कितना चला है 8 बजे, ये चला है 9 बजे, ठीक है, ये चला है आपका 10 बजे, तो 10 बजे 11 बजे, कितने बजे चला है 11 बजे। मुझे एकदम आराम समझना है और लिखा था है ना, घबराना नहीं आप सभी को, ठीक है भाई, घबराना नहीं किसी को। 8 बजे 9 बजे और 11 बजे, आराम समझिएगा, आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ आराम समझिएगा। जितना पानी टंकी में भरेगा उतना ही खाली होगा, उतना ही खाली होगा। जितना टंकी में पानी जाएगा, भले क्षमता कितनाओं का है, लेकिन टंकी में जितना भरा उतना ही ना खाली को करेंगे हम, उतना ही का ना भागिए भाई, पूरा का तक भागी नहीं है। बताइए 60 भले था, लेकिन चला 8 से 11 चला, मतलब 3 घंटा पहला चल रहा है, पहला का क्षमता है 4, तो उस 3 घंटा में भर देगा 4 तिहाई 12, 12 लीटर पानी भर देगा ये। जब दूसरा चला 9 से 11 तो 2 घंटा, जब इसका है क्षमता 5, तो 2 घंटा में भर देगा 5 2 10, 5 दूना 10 लीटर, मतलब उसमें टोटल जो टंकी में पानी गया 22 लीटर। और जैसे ही 11 बजा, अब एक और खाली करने वाला भी खुल गया साथ में, खाली करने वाला भी खुल गया, तब पढ़ आए आप समझिएगा कितने बजे टंकी खाली हो जाएगी, मतलब वहां से अब जो पानी भरा है उसी को अब जो करना है खाली करना है। तो भैया उसमें तो भर गया पूरा का पूरा 22 लीटर पानी, ठीक है। अब जब चल रहा है तो यहाँ से दोनों चलेगा 11 बजे से, ए बी सी, तो 5 और 4 9, 5 और 4 9, मात्र भर पाएगा, जबकि ये कितना 15 निकाल देगा। तो 9 और 15 की बात करें तो हम वहां पे कहेंगे 6 का डिफरेंस है, 6 निकल जाएगा प्रति घंटा, तो इसको जब काटिएगा तो आ जाएगा 11/3, 11/3, तो इसी को करेगा तो 3 तिहाई 9 और 2/3 घंटा हो जाएगा, या इसी को आप काटिएगा तो हो जाएगा 3 घंटा, 3 घंटा 60 से करेंगे तो 20 दूना 40, यानी कि 40 मिनट। 60 कितना हो जाएगा, ध्यान समझिए, कहीं ना कहीं कुछ बैठा हुआ, देखिए यहाँ पे 3 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट, तो कितना बजे से 3 घंटा 40 मिनट, तो 11 बजे से, 11 के बाद में 12 1 2, यानी कि 2:40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जितना टंकी में पानी गया है उतना ही टंकी में पानी को खाली करने की जिम्मेदारी होगी, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे। एक टंकी से एक टंकी से एक टंकी से देखिए था, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, है ना। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला इसे 5 घंटे में पूरी तरह से भर देता है, दूसरा 4 घंटे पूरी तरह से भर देता है, और तीसरा इसे 20 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है, आराम समझिएगा। मैंने कहा ए, है ना, ए, ठीक है, यहाँ पे ए देखा था, ए 3 पाइप जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहला इसे 5 घंटे में, पहला कितने घंटे 5 घंटे में, दूसरा इसे बी की बात करता हूँ, दूसरा इसे कितने घंटे में 4 घंटे में, ठीक है, और तीसरा तीसरा की बात करता हूँ, सी की बात करता हूँ, तो इसको 20 घंटे में, कितनी देर में 20 घंटे में, ठीक है, 20 घंटे में। तो यह बात यहाँ पे इस तरह चलती है, तो 20 में यहाँ पे लिखा, 5 चौका 20, 4 पचे 20, 20 एकम 20, ठीक है, खाली कर देता है। तीनों पाइपों को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी, ये बात बोला है, और 20 घंटे में खाली कर देता है, ये खाली करने वाला है, ठीक है, खाली करने वाला, जबकि सब क्या है प्लस है, भरने वाला है, पूरा पूरा क्षमता 20 का है, तो 5 और 4 9 भरेगा और 1 निकाल देगा। बताइए तो प्रति घंटा में उसमें जो टंकी में जाएगा 8 लीटर पानी जाएगा, काटेंगे 4 पच्चीस 20 और 4 दूना 8, यानी कि 2.5 घंटा, 2.5 घंटा, तो कितने बजे से 7 बजे से 2.5 घंटा लग जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं ना भाई कि 9:30 में, 9:30 में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, आराम से। चलिए आगे चलते हैं, हम देखिएगा ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 और 24 घंटे भर सकते हैं, सी एक खाली टैंक को खाली करने वाला टैंक है जो अकेले टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर गया तो x का मान क्या है, ये बात पूछा, ठीक है। ए बोला है
16, बी बोला था 24। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि 16 3 48, 24 दूना 48। कोई दिक्कत किसी को नहीं भाई, समझिएगा आराम से। खाली करना इस घंटे में खाली कर देगा। तीनों पाइप को एक साथ सुबह 9:30 बजे खोला गया, लेकिन सी को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर जाता है तो 9:30 से अगर 7:30 बजे तक, तो 12 7 होता है 19, 12 कितना होता है 19 होता है, आराम समझिएगा। तो 9 से लेकर के 7:30 बजे तक कितना घंटा होता है, पहले वो जोड़िए आप। पूरा देखा था टोटल उस समय तक दोनों ही चल रहा है, ये दोनों चल रहा है, 3 2 5 के क्षमता वाला चल ही रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। तो 3 और 2 5 ऐसा समझिएगा। 12:30 से दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिया और टैंक उसी दिन शाम 7:30 बजे भर गया। तो जब सी को बंद किया, समझिएगा सी को बंद किया, तो मुझे एक बात बताइए, 9 से 12:30 बजे बंद कर दिया सी को, सब साथ में चल रहा था, लेकिन 12:30 से लेके 7:30 बजे तक लगातार कौन चलते रहा, ए और बी, ए और बी। तो ए और बी उस 7 घंटे में कितना पानी भरता है, तो हम कह सकते हैं 3 आ 2 5, और उस 7 घंटे में भर देगा 7 5 35 लीटर। कितना भर देगा, किसके द्वारा, ए और बी के, कितने बजे से, 12:30 से लेके 7:30 बजे तक इतना वो भरा होगा, ठीक है। तो वो दोनों अकेला भरा उतना, उसमें सी शामिल नहीं था, उसमें सी शामिल नहीं था। तो 35 लीटर भर दिया, 48 लीटर में तो कितना बढ़ जाएगा भाई, 13 लीटर बच जाएगा। अब इस 13 लीटर में ध्यान समझिए, 13 लीटर में जो 3 घंटा का जो समय है उसमें सब काम कर रहा है, सब काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं 13 लीटर में सब काम कर रहा है, कौन कौन देखिएगा। 3 घंटा ई करेगा तो 3 तिहाई 9, 2 घंटा ई करेगा तो देखा 3 दूना कितना 6, अब प्लस 3C, लेकिन ये खाली करने वाला समझिएगा। तो 9 6 15, 15 जाके उसे 13 में से घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3C देखा था 13 में से 15 घट रहा है तो -2, और हम कह सकते हैं सी का क्षमता आया -2/3। आराम से समझिएगा, कितना आया 2/3, -2/3। किसका क्षमता आया, ये सी का आया 2/3, लेकिन माइनस है, खाली करने वाला है, माइनस में आया, ठीक है। कहां से आया, 13 लीटर पानी बचा है, इसमें से कौन कौन भरा, तो भैया 9:30 से 12:30 तक तो सब साथ में चल रहे थे ना। तो ये भी 3 घंटा चलेगा तो 3 तिहाई 9, ये 3 घंटा चलेगा तो 6, और 3C हो जाएगा आपका, इतना आया बराबर का 13 लीटर पानी, उतना ही भरना था हमको। उसमें से हम सी का पता चला तो क्षमता चला -2/3। तो बोला है एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, ये मतलब पूरा अगर भरने में सी कितना लेता है, सॉरी कितना लगेगा खाली करने वाला है। तो पूरा हमको पता है कि क्षमता है 48 बटे में 2, ऊपर चला जाएगा 3, तो करेंगे यहाँ से हो जाएगा 24, और 24 दिया होता है 72, यानी कि 72 होता है, जो आपका जो है 72 आवर आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आराम समझिएगा, 9:30 से 12:30 ले तीनों चला, 12:30 से 7:30 ले सिर्फ ए और बी चला, सी को बंद कर दिया जाए, उसकी क्षमता निकाले तो 35 आया, पूरा 48 था, 48 में से 35 गया तो 13, उसमें से अब तीनों हैं तो 2 का निकाल देंगे तो तीसरा का निकल जाएगा क्षमता, वो क्षमता से टोटल में भाग देंगे तो सी का पूरा निकल जाएगा, कितने देर में भर देता। आइए आगे, ए बी टंकी को 10 घंटे में, बी सी 12 घंटे में, ठीक है। ए प्लस बी की बात करते हैं तो 10 घंटे में, बी प्लस सी की बात करते हैं तो 12 घंटे में, और सी प्लस ए की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 15 घंटे। इस सब का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60, 10 छक 60, 12 पचे 60, 15 चौका 60, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाइप बी अकेला उसी टंकी कितने देर भर देगा, बी अकेला, देखिए यहाँ पे टोटल 60, बी अकेला, आराम समझिएगा, बी अकेला। तो आप सबको जोड़िएगा तो ए बी है, बी सी है, सी ए है, तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता आ जाएगा टोटल हमको 6 5 11 4 15। तो हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2, यानी कि 7.5। टोटल हमको देखा था 60 है, बी अकेला काम करवाना है तो हम ए और सी की क्षमता को घटा देंगे, जबकि ए और सी का क्षमता 4 है, तो 7.5 में से अगर 4 घटा देंगे तो हम कह सकते हैं कि बी अकेला 3.5, यानी कि 7/2। तो बताइए इसी 7/2 से क्षमता इसमें टोटल में भाग देंगे, यानी कि 120/7 हो जाएगा आपका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है। जो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी हो जाएगा, डन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डन।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका डन हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज ही नेक्स्ट, ए और सी किसी टैंकी को x दिनों में भर सकता है, बी और सी उसी टैंकी को 40 दिन में भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जबकि ए और बी उसी टैंकी को 30 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। ए और सी बोला है x, ए और सी क्या बोला है कि x हमको दे रखा था, इसका नहीं पता, लेकिन ये बात पता है कि बी प्लस सी बोला है, बी प्लस सी की 40 घंटे में भर देगा, बी प्लस सी 40 घंटे भर देगा। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी बोला है कि इसको भर देगा 30 घंटे, और ए अकेला बोला है कि हम भर देंगे 80 घंटे में। इस सभी का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 240, तो ये हो जाएगा छके अठे और तिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, तो एकदम आराम समझिएगा। अगर ए अकेला कर रहा है तो 80 में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए अकेला कर रहा है तो 80 में कर रहा है, ठीक है। सी का अगर हम अकेला निकालेंगे, अगर सी का अकेला निकालेंगे, सी का अकेला तो कैसे निकालेंगे सी का अकेला, ए का हमको पता चल रहा है कि क्षमता है 3, लेकिन ए का जब 3 है, आप दोनों मिलके 8 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी का 5 होगा, बी का कितना होगा, 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महाराज ए बी 8 है, जिसमें ए 3 है, तो बी 5 होगा ना, तो सी का निकाल सकते हैं, क्योंकि बी प्लस सी अगर 6 है, जिसमें से बी अकेला 5 है, तो सी अकेला 1 होगा, कोई दिक्कत है क्या, है नहीं दिक्कत है महाराज, ये क्षमता आया, ये क्षमता आया। तो ए का तो 80 पता है हमको, इसका तो 80 पता है, ए प्लस सी का वो पूछा है कि कितने दिन में वो काम को कर देगा, यही बात कहने चाह रहा है। तो मैंने कहा कि ए का क्षमता हमको पता है कि 3 है, कितना है, 3 है, बताइए, तो 3 और 1 4, 3 1 4, 3 1 4, ये 4 से अगर 240 में अगर भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा महाराज, 4 से ये हो जाएगा 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों मिलके 60 यानी कि 60 डेज में काम को कर देगा। उसी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा घुमाया गया है, परेशान मत होइएगा, सब बनेगा, आप ही बनाएंगे, ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। चलिए आगे अगले प्रश्नों पे। राम एक टंकी को 18 घंटे में पूरा भर सकता है, श्याम और नरेश उसी टंकी को बोला है, राम को चलिए करते हैं हम लोग, राम बोला कि 18 घंटे में, श्याम और नरेश, श्याम प्लस नरेश की हम बात करते हैं, तो ये बोला है उसको 9 घंटे में। राम और नरेश, राम प्लस नरेश, राम प्लस नरेश की बात करें तो कितने देर में, 12 घंटे में, ठीक है। सबका अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, अच्छे समझिएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा महाराज, है ना, 180 कर दे क्या, 180 करते तो नहीं हो जाएगा, 90 तो नहीं हो, 180 करते हैं तो 10 बार में, 20 बार में, 12 15 ही आया 180 ना, इतना हो जाएगा, ठीक है ना, होगा हो तो 5 से कट जाता का हो 36, महाराज इतना बड़का का है, 36 करिए ना, ये तो हो जाता है ना, 36 से करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 दूना 36, 9 चौका 36 और 12 3 36, इतना बड़का हम लोग ले लिए एलसीएम ना, 36 होगा। अब देखिए 36 हो गया, अब बोला है क्या, श्याम को अकेला काम करना है, श्याम को अकेला करना है। जब राम 2 है और राम और नरेश 3 है, तो हम कह सकते हैं कि नरेश का क्षमता 1 है, तब ना राम 2 है, तो तब ना दोनों मिलके 3 होगा। जब नरेश का हमको पता चल गया 1 है, तो क्या आपको कह सकते हैं कि श्याम का जब 4 था, जब नरेश का 1 है, श्याम का 4 है, तो इसका मतलब देखा दोनों मिलके 4 है, तो 3 हो जाएगा श्याम। पूरा 36 काम है, और 36 काम को अगर श्याम 3 के क्षमता से करेगा तो कर देगा आपको 12 घंटा में, कितने देर में, 12 घंटा में। जो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है डन होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डन होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। एक टंकी को 15 दिन में भर सकता है, बी उसी टंकी को 25 दिन में भर सकता है, वे 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं, शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिनों में भरा जाता है, सी अकेले उसी टंकी को कितने दिनों में भर सकता है। देखिए यहाँ पे ए 15, ए क्या बोला है 15, बी क्या बोला है 25 दिनों में भर सकता है, 5 दिनों तक साथ मिलकर उसी टंकी को भरते हैं और शेष टंकी ए और सी द्वारा 4 दिन में भरा जाता है, तो सी अकेले उसी को, मतलब कहने का आराम समझिएगा, सुनिए अच्छे से, 5 दिन तक, यानी कि हम बात करते हैं कि ये दोनों का अगर क्षमता करे निकाल 75 25 या 75, सॉरी 15 25 75 और 25 या 75 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन तक काम किया है, क्षमता है 5 या 3 8, 8 और 5 ये काम करेगा, यानी कि 40, कितना हो जाएगा भाई, 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। 75 में से 40 यही काम कर दिया, यानी कि बचा होगा 35, ठीक है। इस 35 को किया है 4 दिनों में, कौन, ए और सी, ए प्लस सी, ए प्लस कौन किया है सी, क्षमता यही ना हो गया हो, 35/4 हो गया क्षमता ए और सी का। तो बोला है कि सी अकेला, ए का पता है 5,
ए प्लस सी का पता है 35/4, तो हम सी का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 35/4 माइनस का 5 है क्षमता, तो निकाल लेंगे भाई। क्यों? क्योंकि ए को घटाए हैं इसमें से, महाराज ले जाए घटाए हैं उधर, तो 20 यानी 15 बटा हो जाएगा 4। सी का अकेला क्षमता हुआ 15/4। टोटल हमको कार्य काम करवाना है 75। कितना करवाना है? 75, 75। तो देख लीजिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, देखिएगा 75 बटे में 15, ऊपर में चला जाएगा 4, यानी कि 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 5 चौका 20, यानी कि 20 दिन आंसर होगा, जो आपका राइट आंसर होगा। आराम समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए महाराज, आराम समझिएगा। सबका निकाले दोनों का 75, 5 और 3 8, एक दिन में तो 5 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में जब 8 है तब 5 दिन में 40 नहीं होगा, होगा 40। 40 जब घटा दिए तो बचेगा 35। तो 35 को ए और सी बोला कि 4 दिन में, तो टोटल काम बटे में दिन, तो क्षमता आ जाता है। तो यानी कि 35/4 क्षमता आया, जिसमें से ए का क्षमता 5 है, तो सी का निकाल लेंगे तो 35/4 माइनस का 5 यानी 15/4, भिन्न का घटाव किए तो सी का आया। टोटल काम करवाना है 75 को, तो 75 बटा क्षमता, तो 15 बटे में 4 नीचे था, तो 4 को कहाँ लिख दिए? ऊपर लिख दिए, काट दिए, आपका 20 दिन आंसर आ गया। चलिए आगे चलते। ए और बी काम को मिलकर 15 दिन, ठीक है। ए प्लस बी की बात कर रहे हैं तो 15 दिन, बी प्लस सी की बात कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका 20 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो 10 दिन। इसका जो एलसीएम आएगा ये 30 आएगा, 15 दूना नहीं 60 कर लेते हैं, ठीक है 60 कर लीजिए, 15 चौका 20 दिया, 10 छक, यही ना हो जाएगा 60, 10 था यहाँ पे। ए और सी एक साथ मिलकर पूरी टंकी का इतना कितने दिनों भर सकता है? कोई दिक्कत नहीं, 60 है पूरा। तो बताइए अच्छे से, कौन बोला है? ए और सी। तो ए का क्षमता निकालेंगे कैसे? देखिएगा यहाँ पे, तीनों मिलके 6, जिसमें से बी और सी 3, तो ए अकेला कहेंगे 3। सी का निकालेंगे, देखिएगा सी का निकालेंगे तो ए बी घटाएंगे, तीनों मिलके 6, तो ए और बी 4, तो सी कितना? 2। ठीक है, आराम समझिएगा। लेकिन 60 बटा नहीं 5 कर देना है, बोला है कि 33.1/3%। तो 33.1/3% का मतलब होता है, देखा था 100 बटा 300, 100 बटा कितना होता है? 300%, कटेगा तो 1/3, 1 बटा कितना भाग? 3 भाग, 1/3, 1/3। तो 60 का 1/3 अगर करते हैं आप, 60 का 1/3 करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 20 आएगा। कितना आएगा? 60 का 1/3 कितना होगा? 1/3, 20 आएगा। यानी 20 काम को ही दोनों से करवाना है, तो 3 और 2 5 क्षमता है, काम 20 है, तो 20/5 यानी कितना दिन में? 4 दिन में हो जाएगा काम आपका। ऑप्शन नंबर डी होगा। आराम से, पूरा काम नहीं करवाना है, मात्र 1/3 काम करवाना है। आ जाइए यहाँ पे नेक्स्ट। ए बी सी अकेले 20 दिन, 16 दिन या 30 दिन में काम को कर देता है, ठीक है। ए अकेले दिन बोला है कि 20, बी बोला है 16, सी बोला है 30। इसका जब हम एलसीएम करेंगे, समझिएगा अच्छे से, है ना, तो कितना कर दे एलसीएम? 240 कर दे, नहीं 180 कर देता है, 180 हो जाएगा, हो 16 15 यहाँ, ठीक है, ठीक है 240 करते, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, ये ना हो जाएगा। चलिए 240 हो जाएगा। तो ए और बी ने काम करना प्रारंभ किया और उन्होंने 4 दिन काम करके छोड़ दिया, 4 दिन काम करके छोड़ दिया ए और बी। तो 12 15 27, 27 से चौका हो गए है भाई 108। अगर 240 में से 108 काम हो गया है तो कितना बचेगा? 10 में से 8 गया 2, 3 का हो जाएगा 3, और 132 काम बचेगा, 132 काम बचेगा। उन्होंने 4 दिन काम को छोड़ दिया। शेष टाइम को पूरा करने के लिए सी को कितना समय चाहिए? सी का क्षमता है 8, तो काम बचा 132, तो बटे में 8 करेंगे, कटेगा 4 से 2 बार में, 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 3 12, 33/2 यानी 16.1/2। 33/2 का मतलब कितना? 16.5। 33/2 का मतलब कितना होगा? 16.5 हो जाएगा, कहानी खत्म, 16.5 होगा। 33/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 16.5, ध्यान दिए 16.5 से, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न में भाई, चलिए 22 के बाद 23 नंबर देख लीजिए आप सभी। 4 दिन में, बी और सी 5 दिन में, ए और सी 10 दिन में, यदि ए बी सी साथ में काम करे कितना दिन? देखिए इसका जो है ना 23 नंबर का आप सभी कमेंट में आंसर बताइएगा, क्योंकि ये मैं प्रश्न सेम बताया हूं अभी आपके सामने, तो इसका आप सभी से आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, आप सभी आंसर दीजिएगा, सेम है। और ये आपके सामने लास्ट प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आप समझिएगा,
2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे 24 घंटे भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति घंटे 20 लीटर गैलन पानी खाली करता है। ए के लिए बोला है मैंने 20 घंटा, बी के लिए बोला ये 24 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, बोला अच्छे समझिएगा, अच्छे ध्यान से भी लोग। बोला है काम करते हुए तीनों पाइप एक साथ 40 घंटे में, तो मतलब इसमें तीनों है, ए प्लस बी प्लस सी भी है, तब लग जा रहा है 40 घंटा। सबका अगर हम एलसीएम निकाले भाई 120 होगा, 20 छक 24 पचे 40 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बोला है भर सकता है। टंकी की क्षमता या धारिता की बात आपसे कर रहा है, मतलब टोटल की बात। ठीक है, मुझे एक बात बताइएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रति घंटा इतना खाली कर रहा है, प्रति घंटा 20 गैलन खाली कर रहा है। प्रति घंटा कितना गैलन? तो 20 गैलन। लेकिन रियल में कितना खाली कर रहा है देखिए, तो 6 5 11 और 3। लेकिन मैंने कहा तीनों मिला हुआ तो मात्र 3 जा रहा है, लेकिन 6 5 11 जाना चाहिए, तो मतलब कितना खाली कर रहा है? 8। यानी कि यहाँ 8 का मतलब वहां आपके पास 20 है, तो 1 का मतलब कहेंगे तो 20/8 होगा। लेकिन बोला है कि टंकी की धारिता कितना है, क्षमता, तो पूरा कितना है हमारा 120 ना था, यानी कि 120 का मतलब पूछेगा तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत। 4 से 2 बार में, 4 से कर देंगे कितना बार में, 4 से 30 बार में खत्म। ये हो जाएगा आपके पास 10, यानी कि 30 दहाई के 300 गैलन क्षमता होगा उस टंकी की। खत्म। मैंने कहा है जो 8 आया है ये भी खाली कर रहा है, और 20 प्रति घंटा जो गैलन खाली कर रहा है, तो 8 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 20/8, तो पूरा कितना गैलन, यानी कि पूरा कितना देखा 120 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 20/8 गुना 120, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा 300 गैलन की क्षमता का आपका टंकी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे जुड़े रहिएगा कि आपको ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे मिलेंगे सबके सब प्रीवियस ईयर। इसको करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके एक लाइक करने से, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मैं बहुत मोटिवेट होऊंगा, जिसके कारण मैं आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो लाऊंगा और लगातार लाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके मैं सारे सिलेबस कवर करवा दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके सेकंड पार्ट भी आएंगे, उसे भी आप सभी देखिएगा, और टाइमर बग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो पड़े हुए। ऑल द बेस्ट सभी को।